क्या आपने कभी गौर किया है कि रिश्तों में सबसे ज्यादा तकलीफदेह चीज क्या होती है? वो बहस नहीं होती, बल्कि वो सन्नाटा होता है जो बहस के बाद आता है। आज के इस विश्लेषण में हम रिश्तों के भीतर पनपने वाले एक बहुत ही गहरे और संवेदनशील मनोवैज्ञानिक विषय पर बात करने जा रहे हैं, और वो है भावनात्मक अलगाव, यानी खामोशी। अक्सर हम संवादहीनता को बहुत हल्के में ले लेते हैं, लेकिन आज हम समझेंगे कि एक साथी की खामोशी के पीछे असल में कौन सी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया काम कर रही होती है। खामोशी का असली विज्ञान क्या है? चलिए, इस बात की गहराई में चलते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर रिश्ते में झगड़े हो रहे हैं तो वो रिश्ता खराब हो रहा है। लेकिन लोकप्रिय मान्यताओं के बिल्कुल विपरीत हमारा विश्लेषण स्पष्ट करता है कि जब कोई स्त्री किसी रिश्ते में अपनी आवाज़ तेज करती है, शिकायत करती है, रोती है या नाराज होकर दरवाज़ा बंद कर लेती है, तो इसका सीधा सा अर्थ है कि वो रिश्ता अभी भी जीवित है। ये प्रतिक्रियाएं कोई समस्या नहीं है, ये वास्तव में एक जीवंत जुड़ाव के बहुत ही शक्तिशाली संकेत हैं। वो लड़ रही है क्योंकि वो उस रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रही है। वो चाहती है कि उसकी उपस्थिति को महसूस किया जाए। अब यहीं से पैदा होता है खामोशी का सबसे बड़ा विरोधाभास। होता क्या है कि जब शिकायतें और रोना अचानक बंद हो जाता है तो एक साथी अक्सर सोचता है कि वाह चलो अब सब ठीक है। उन्हें लगता है कि कोई झगड़ा नहीं हो रहा, कोई तनाव नहीं है। मतलब उन्हें एक तरह की आभासी शांति या राहत महसूस होती है। लेकिन असल सच्चाई इससे बिल्कुल अलग और काफी डरावनी होती है। ये कोई आपसी समझौते वाली शांति नहीं होती। ये असल में थकान है, निराशा है, और सबसे बड़ी बात, ये एक भावनात्मक आत्मसमर्पण है। बहुत ही अजीब विडंबना है ना। एक इंसान सोच रहा है कि सारा तनाव खत्म हो गया, जबकि दूसरे इंसान ने भीतर ही भीतर उस रिश्ते को पूरी तरह से छोड़ दिया है। शरीर भले ही वही है, लेकिन आत्मा उस रिश्ते से जा चुकी है। तो अब देखते हैं कि ये सब होता कैसे है। ये जो अलगाव है, इसके 4 मुख्य चरण होते हैं। ये खामोशी रातों रात नहीं आ जाती। ये एक बहुत ही क्रमिक प्रक्रिया है। पहले चरण में एक साथी खुलकर अपनी ज़रूरतें और भावनाएं साझा करता है। जब उसे सुना नहीं जाता तो दूसरा चरण आता है, जहां आवाज़ तेज होने लगती है, बहस होती है, इस उम्मीद में कि शायद अब बात सुनी जाए। लेकिन इसके बाद आता है तीसरा चरण, जो सच कहूं तो सबसे खतरनाक है, थकान और कमी। इस बिंदु पर साथी को समझ आ जाता है कि कुछ भी नहीं बदलेगा। वो अपनी उम्मीदें और मांगें कम कर देता है, और अंततः हम चौथे चरण पर पहुंचते हैं, पूर्ण खामोशी। इंसान बाहर से तो आपके सामने खड़ा है, लेकिन अंदर से वो पूरी तरह जा चुका है। आखिर ऐसी कौन सी आदतें हैं जो इस खामोशी को इतना बढ़ावा देती हैं? इसे समझना बहुत जरूरी है। पहली आदत है बिना महसूस किए सुनना। मान लीजिए एक साथी अपना दुख साझा कर रहा है और दूसरा केवल उसके शब्द सुन रहा है, ताकि वो तुरंत कोई तर्क दे सके या समस्या सुलझाने का तरीका बता सके। जब किसी को भावनात्मक समर्थन और सहानुभूति की जरूरत होती है और बदले में उसे सिर्फ लॉजिक या तर्क मिलता है, तो इंसान को लगने लगता है कि उसकी भावनाओं की कोई कद्र नहीं है, और वो अपनी भावनाओं को दबाना शुरू कर देता है। दूसरी आदत जो आजकल बहुत आम है, मौजूद होना लेकिन शामिल न होना। यानी आप शारीरिक रूप से तो कमरे में हैं, लेकिन मानसिक रूप से अपने फोन में या काम में पूरी तरह से खोए हुए हैं। ये आधा अधूरा ध्यान बिना एक भी शब्द कहे सामने वाले को ये बता देता है कि तुम या तुम्हारी बातें मेरे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। ये निरंतर की जाने वाली उपेक्षा एक बहुत ही गहरे अलगाव का कारण बनती है। तीसरी आदत, छोटी बातों को नजरअंदाज करना। सच तो ये है कि रिश्ते बड़े बड़े वादों से नहीं, बल्कि बहुत छोटी छोटी बातों से संवरते हैं। किसी की कोई छोटी सी पसंद या उनके सबसे कमजोर पलों में साझा किए गए छोटे छोटे दुखों को जब बार बार भुला दिया जाता है या नजरअंदाज किया जाता है, तो भागीदारों के बीच एक ऐसी दूरी बन जाती है जिसे पार करना नामुमकिन सा लगने लगता है। चौथी आदत, तर्क देकर बातों को अमान्य कर देना। जब कोई हिम्मत करके कहता है कि उसे दुख हुआ है और जवाब में उसे सुनने को मिलता है कि अरे तुम तो बहुत ज्यादा सोचते हो, या तुम तो हर बात का बतंगड़ बना देते हो, तो ये उस इंसान के वास्तविक भावनात्मक दर्द को पूरी तरह खारिज कर देता है। ये आदत सामने वाले को अपनी ही सोच और वास्तविकता पर शक करने के लिए मजबूर कर देती है, और धीरे धीरे वो अपनी भावनाएं व्यक्त करना ही हमेशा के लिए बंद कर देता है। और पांचवी आदत, छोटे वादे तोड़ना। मैं पक्का इसके लिए समय निकालूंगा, हम इस वीकेंड बाहर जाएंगे। ये साथ समय बिताने या सुनने के छोटे छोटे वादे ही असल में रिश्ते की नींव होते हैं। ये छोटे छोटे भरोसे होते हैं। जब ये बार बार टूटते हैं तो इस भरोसे के बिना रिश्ते का पूरा ढांचा अंदर से एकदम खोखला हो जाता है। तो अब एक बहुत ही अहम सवाल उठता है,
एक बार जब रिश्ते में ये खोखलापन आ जाए, जब पूर्ण खामोशी छा जाए, तो आगे क्या होता है? क्या इस बिंदु के बाद भी रिश्ते को बचाने के लिए कुछ किया जा सकता है? आइए समझते हैं कि इस गहरी खामोशी को कैसे तोड़ा जा सकता है। इस टूटे हुए कनेक्शन को फिर से जोड़ने के लिए कुछ बहुत ही ठोस कदम उठाने पड़ते हैं। सबसे पहले इस खामोशी को राहत मत समझिए, इसे एक सख्त चेतावनी की तरह देखिए। दूसरा, अब सतही सवाल पूछने का वक्त नहीं है। सामने वाले को बिना किसी जजमेंट के, बिना अपना बचाव किए सिर्फ सुनने की इच्छा जताएं। तीसरा, अब सिर्फ खोखले शब्दों से काम नहीं चलेगा। आपको छोटे लेकिन सच्चे व्यवहारिक बदलाव अपने व्यवहार में लाने होंगे। और सबसे जरूरी बात, बिना किसी अहंकार के अपनी पिछली गलतियों को पूरी ईमानदारी से स्वीकार करना होगा। लेकिन इस पूरी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया का एक अंतिम कड़वा सच भी है। सच्चाई ये है कि कभी कभी आप चाहे जितनी कोशिश कर लें, बहुत देर हो चुकी होती है। जब भीतर का भरोसा पूरी तरह से चकनाचूर हो चुका होता है, तो वो भावनात्मक पुल हमेशा के लिए जल जाते हैं। ऐसी स्थिति में अगर आप किसी को रिश्ते में वापस लौटने के लिए मजबूर करते हैं या मिन्नतें करते हैं, तो वो इंसान आपसे और भी ज्यादा दूर भागता है। कभी कभी सबसे बड़ी समझदारी बस उस नुकसान को स्वीकार करने और उसे एक सबक सीखने में ही होती है। तो इस पूरे विश्लेषण का सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष क्या है? वो ये कि रिश्ते अचानक किसी एक बड़े धमाके या बहुत बड़े झगड़े से खत्म नहीं होते। रिश्ते टूटते हैं उन रोजमर्रा की अनसुनी बातों से, साथ ही के उस अनदेखे भावनात्मक दर्द से, बार बार टूटने वाले उन छोटे वादों से और रोज की जाने वाली उन छोटी छोटी उपेक्षाओं से। यही वो दीमक है जो धीरे धीरे जमा होकर एक दिन स्थायी खामोशी में बदल जाती है। और अंत में ये समय है अपनी खुद की दैनिक आदतों का आकलन करने का। गहराई से विचार कीजिए, क्या हमारे जीवन के वो लोग जिनसे हम प्रेम करने का दावा करते हैं, क्या उन्हें वास्तव में सुना जा रहा है? क्या वो महसूस कर रहे हैं कि उनकी अहमियत है? या फिर हमारी अनजाने में की गई उपेक्षाओं के कारण वे भी धीरे धीरे उसी खामोशी की ओर बढ़ रहे हैं? इस सवाल का जवाब ही हमारे रिश्तों का कल तय करेगा।